अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। जैसे जैसे एनी की बेटी अनाया बड़ी होती जा रही है, एनी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब तो वो उसे कॉलेज पे नहीं जाने देती, अपनी माँ को पहचानने लगी है, अपनी माँ के बगैर रहना नहीं चाहती। इसीलिए तो रोज़ ही कॉलेज वैन मिस हो जाती है। इसीलिए तो एनी को पिक एंड ड्रॉप अब फाहिर ही देता है। आज फाहिर कॉलेज से जब एनी को वापस लेकर आया तो यहाँ पर फहमी और रहीला एमन का रिश्ता उसी इंस्पेक्टर के भांजे से करना चाह रहे थे। एनी ने ये सब देखा तो बर्दाश्त न कर पाई। वो जैसे खुद मुश्किल जिंदगी गुजार रही है, नहीं चाहती कि कोई और भी ऐसी जिंदगी गुजारे, छोटी उम्र में किसी और की भी शादी हो। इसलिए तो वो इन लोगों से बदतमीजी शुरू कर देती है। फहमी और रहीला ने बहुत रोकना चाहा, लेकिन एनी ने एक ना सुनी, जिसकी वजह से ये लोग नाराज होकर चले जाते हैं। अब तो इंस्पेक्टर को रहीला पर बहुत गुस्सा है, लेकिन एमन को एनी की ये हरकत बहुत अच्छी लगी। उसके गले लगकर बहुत रोती है। मैं अपनी माँ पर शायद बोझ बन चुकी हूँ, वो किसी भी तरह मुझे उतार फेंकना चाहती हैं। एनी इस दर्द को खूब समझती है। आज बाप घर आया तो वो भी लड़ाई करने लगा। हबीब एनी पर भड़कते हुए कहने लगा, रहीला ने कब किसी का बुरा चाहा है? तुम लोग उसके लिए क्यों बुरा करते हो? उसने तो फहमी का बोझ कम करने की कोशिश की है। फहमी एमन के लिए कितना परेशान रहती है, लेकिन तुमने उन लोगों के सामने बदतमीजी करके हमारा सर ही झुका दिया। यहाँ पर तो एनी कुछ ना बोली, क्योंकि वो जानती है कि उसने जो काम करना था वो कर दिया। लेकिन रहीला खूब बोली। वो हबीब से कहने लगी, एनी ने जो कुछ किया है मैं भूलूंगी नहीं, उसे आपको डांटना होगा और बहुत ज़्यादा डांटना होगा। तभी हबीब ने बताया, मैं अभी उसे डांट कर ही आ रहा हूँ। तो अब राहिला कहने लगी, इस तरह से मुझे चैन नहीं आएगा, इसे मेरे साथ उन लोगों के पास लेकर जाएं और ये वहाँ पर जाकर सबसे माफ़ी मांगेगी और ये रिश्ता दोबारा पक्का होगा, फिर ही मैं सुकून से बैठूंगी। अब हबीब की इतनी हिम्मत तो नहीं कि समीना की बहू को जाकर कह सके कि रहीला के साथ चलो, उन लोगों से माफ़ी मांगो। वो समीना से खूब डरता है और उसकी बहू को कुछ कहने की हिम्मत तो उसमें है ही नहीं। फाहिर भी तो अपनी बीवी को ले जाकर माफ़ी नहीं मांगने देगा, जिसकी वजह से रहीला बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। अब इंस्पेक्टर अकरम की उनके घर में इतनी इंसल्ट हो गई और बहन के सामने रिश्ता भी रिजेक्ट हो गया, बेइज्जती भी हो गई, तो इंस्पेक्टर अकरम अब रहीला को नहीं छोड़ेगा। वो इसके सारे करतूत सबके सामने बयान करते हुए इसको बेनकाब करेगा। एनी और आयशा का जेवर इसने चोरी करवाया, इस बात से भी पर्दा उठ ही जाएगा। इस तरह से इंस्पेक्टर अकरम इसके सारे कट्टे छट्टे खोलते हुए इसका चेहरा सबके सामने लाएगा कि हबीब भी शर्मिंदा हो जाएगा, उसने कैसी औरत से शादी की थी। दूसरी तरफ एनी को जब रोज रोज फाहिर कॉलेज आते देखता है तो मायूस होने लगा। एनी, तुम पढ़ लिख रही हो, कुछ बन जाओगी किसी दिन, लेकिन देखो मेरी क्या पहचान है, इस घर का इकलौता वारिस जहीर साहिब का बेटा, इससे बढ़कर तो मेरी कोई भी पहचान नहीं। तो एनी कहने लगी, अपनी पहचान खुद बनाते हैं फाहिर, जैसे मैं बना रही हूँ, तुम्हें भी चाहिए तुम भी पढ़ो लिखो। तो अब फाहिर की यही जिद, बाहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उसकी इजाज़त तो इसे नहीं मिलेगी। फराज साहिब जो कि शादी करना चाहते हैं, रात के वक्त साइका से डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं। बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है मस्कत जाने के लिए, जल्दी से साइन कर दो। साइका भी ठहरी मासूम जल्दी से साइन कर देती है। सुबह जब ऑफिस जाने लगी तो फराज साहिब के वही डॉक्यूमेंट्स घर में रह जाते हैं। भागते हुए पीछे जाने लगी कि उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स दे दूं। तभी समीना ने पकड़ लिए, दिखाओ क्या है इनमें। तो वो देखकर हैरान रह गई। साइका, क्या फराज भाई को दूसरी शादी की इजाज़त दी है तुमने? साइन किए हैं तुमने इन पेपर्स पर? साइका तो ये सब सुनकर जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। वो तो फौरन ही रोने लगी कि फराज साहिब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और समीना को भी बहुत हैरानगी हुई साइका की मासूमियत पर कि इसने फराज का चेहरा पहचानने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ आने वाली किस्त में होने वाला है। आपको आने वाली एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।